यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थिति का हवाला देते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। उनके इस बयान ने राज्य की सियासत में नई सरगर्मी बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, उनको दिल्ली वाले समझाएंगे। इसी पर अब आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया। कहा कि योगी भय की रणनीति करते हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। सेंटर में तीसरी बार उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार उनकी सरकार है, कई और स्टेटों में सरकार है। वो भय की राजनीति करते हैं, डरा के लोगों को वोट लेना चाहते हैं, जबकि उनकी खुद की सरकार है और तमाम तरह से बुलडोजर और तमाम तरह की जो कानूनी कार्रवाई वो करते हैं, जो संविधान के, लोकतंत्र के, न्याय प्रक्रिया और न्यायपालिका के विरोध में होती है। उसके बावजूद भी वो जनता को डराना चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उत्तर प्रदेश में आज ही दो बड़ी घटनाएं, एक कल घटी जहां 4 साल के बच्चे का अयोध्या में रेप हुआ है, और फरुखाबाद में 2 बच्चियों को एक ही चूनी से मार के लटका दिया गया है। जिन मुख्यमंत्री कार्यकाल में बेटियां सुरक्षित ना हो और छोटी छोटी बच्चियों पर अन्याय अत्याचार हो, उनकी हत्याएं हो, उनके साथ रेप हो, उन मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर बढ़ के भी अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। वहां मुख्यमंत्री फेल नजर आते हैं और घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए 49 शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। पुलिस भर्ती में जब घोटाला हुआ था, हमारी मांग पर उन्होंने दोबारा से पुलिस भर्ती कराई, और तमाम तरह के ऐसे विषय हैं जिन पे उनको जवाब देना चाहिए। वो समझदार आदमी हैं, तो वो सोचते हैं कि पहले से इस तरह की बात कर जाए, जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हट जाए। किसानों को बाढ़ से बड़ी परेशानी हुई, फसलों का बहुत नुकसान हुआ, मुआवजे के नाम पे कोड़ियां दिखाई गई। मैं जिस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीत के आया हूं, वहां पर गुलदारों का बहुत बड़ा हमला है। मैंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है, स्टेट मिनिस्टर को भी लिखा है। तमाम तरह से इंसान 24 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जनता के बारे में कम चिंतित हैं, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में ज्यादा चिंतित है। मैं समझता हूं उनकी चिंता लाजमी भी है कि जनता में उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। अब जब चुनाव आएगा विधानसभा का, तो जनता सूझ समेत उनसे हिसाब करेगी। सर, एक आखिरी सवाल, मायावती बीएस देखिए, बहन जी हमारी बड़ी नेता है, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं। मेरी नजरों में उनका जो व्यक्तित्व है वो महापुरुष की जैसा है। उन्होंने बहुत काम किया है और एक लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं दी। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके अधूरे काम को हम लोग पूरा करें। काशीराम साहब, बाबा साहब का सपना भी अधूरा है। अभी मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न नहीं मिला है, भारत रत्न नहीं मिला। दूसरा, उनके जो सपने थे कि वंचित वर्ग के लोगों को बुनियादी सुविधा और सम्मान मिले, हमारा ये हमने कोशिश की है कि हम हर नौजवान के घर तक ताकत बना के सत्ता में आके हरियाणा के हर नौजवान के हाथ तक रोजगार पहुंचाए। बेटियों को, माओं को जो घर पे रोजगार करना चाहती, रोजगार की व्यवस्था कराएं, उनको सशक्त करें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। किसानों की समस्या और तमाम जो भी समस्या उन पर हम लोग काम करें। हमारी पॉलिसी में है कि सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, जिससे गरीबों के साथ को आसानी से इलाज और एजुकेशन तो मिले, लेकिन साथ साथ जो जेब की कटाई होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो भी बंद हो। तो हम अपनी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं और वो भी अपनी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और मेरा भरोसा है कि वो तो लंबे समय लड़ता है। इस बार आजाद समाज पार्टी हरियाणा में पहली बार जा रही है। मुझे भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। सेंटर में तीसरी बार उनकी सरकार है।